एटीएम मशीन में कितने पैसे होते हैं? क्यों किसी के मरने के बाद उसकी नाक में रुई डाली जाती है? इसलिए बने रहें वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जब न्यूज़ एंकर ने बिल गेट्स से उसकी कामयाबी के हवाले से पूछा तो बिल गेट्स ने क्या जवाब दिया? नंबर 10, जापान हमेशा से ही अपनी इन्वेंशन के बारे में टॉप पे रहा है। एक जापानीज स्टेशनरी कंपनी राडा ने एक ऐसे रेजर को बनाया है जो कि मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट है, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अपनी गलती रेज करने वाला इंसान आखिरी बार इसे गौर से देख ले। इन्वेंशन के बारे में तो जापान का कोई जवाब नहीं है। नंबर 9, दोस्तों आपने कभी ये सोचा है कि साल के 365 हर पल हर सेकंड हमें एटीएम से हमें एक ही क्लिक से पैसे मिलते हैं, और उस एटीएम मशीन में आखिर कितने पैसे होते हैं? दोस्तों किसी भी एटीएम मशीन में 4 कास्टल्स होते हैं, और हर एक कास्टल में 100 नोट्स के 22 पैकेट्स होते हैं, और हर पैकेट में मुख्तलिफ नंबर्स के नोट्स रखे जाते हैं, और अगर इन सब को टोटल किया जाए तो ये तकरीबन 61,60,000 होते हैं। नंबर 8, दोस्तों रोबोट्स ने इंसानों की जगह बहुत तेज़ी से ले ली है। अब ट्रैफिक कंट्रोल रोबोट भी तैयार कर लिए गए हैं। 14 फीट ऊंचा रोबोट तैयार कर लिया गया है जो कि एक आम वार्डन की ही तरह काम करता है और तेज़ स्पीड से आने वाली गाड़ियों को डिटेक्ट भी कर सकता है। नंबर 7, दोस्तों ये बात उन खाने पीने वाले शौकीन अफराद के लिए है जिन्हें आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं तो यकीनन आप इस फैक्ट्स को सुनने के बाद अपनी पसंद पर खूब फख्र करेंगे। दोस्तों यूके की कंपनी ने कुछ देर पहले जेलीफिश प्रोटीन से एक ऐसी आइसक्रीम तैयार की है जिसको खाकर आपका माउथ किसी शाइनिंग लाइट्स की तरह ग्लो करने लग पड़ेगा, जो कि बहुत ही कमाल का लगेगा। खैर दोस्तों अगर आप इस आइसक्रीम खाना चाहते हैं तो पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस आइसक्रीम की टेस्ट करने के लिए आपको तकरीबन 17,000 देने होंगे। नंबर 6, दोस्तों हमेशा मरने वाले की नाक में रुई को तो हमेशा ही देखा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं रुई को नाक ही में क्यों देते हैं? दोस्तों मरने के बाद इंसानी जिस्म टोटली काम करना बंद कर देता है, और मुख्तलिफ गैसेस मौजूद होने की वजह से बॉडी में मुख्तलिफ रिएक्शन होने लगते हैं और वो बाहर ना आ जाएं, इसलिए कोई रुई नाक में रखी जाती है। ये नाक से खून रोकने का काम भी करती हैं, क्योंकि मरने के बाद डेड बॉडी का प्रेशर बढ़ने लगता है जिससे ब्लड कभी भी बाहर आ सकता है, इसलिए रुई को कान और नाक में रखा जाता है। इस्लाम ने दोस्तों इस चीज़ को बहुत ही पहले बता दिया था। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त पहुँच सके। नंबर 5, दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको एक हैरानकुन और फ़नी फैक्ट के बारे में बताता चलूँ। एक दफ़ा इसकी सेक्रेटरी को एक अननोन नंबर से कॉल आई और उससे पूछा गया कि आप प्लीज़ ये बता दें कि आइंस्टाइन कहाँ रहते हैं। सेक्रेटरी ने एड्रेस बताने से मना कर दिया। फ़ोन करने वाले ने यह एतराफ़ किया कि वो खुद आइंस्टाइन था और वो अपना एड्रेस भूल गया था। दोस्तों अमेरिका में पैदा होने वाले हर बच्चे को पाकिस्तान के बनाए हुए कॉटन के कंबल में लपेटा जाता है, और ये एजाज़ दुनिया के किसी और मुल्क को हासिल नहीं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तानी सरजमीन में उगने वाली कपास इतनी ख़ास है कि अमेरिकन सेफ्टी मेयारी अदारे FDA की कड़ी जांच पड़ताल के बाद उसे इंसानी इस्तेमाल नहायत मौजू करार दिया गया। नंबर 3, दोस्तों एक इंटरव्यू में बिल गेट्स से पूछा गया सर आपकी कामयाबी के पीछे क्या सीक्रेट है? तो उस सवाल पर बिल गेट्स ने इंटरव्यू को अपनी चेक बुक से एक चेक निकालकर उसे दे दिया और कहा इसमें जितनी अमाउंट चाहती हो लिख लो। उस पर उसने कहा सर मेरा ये मतलब नहीं था। इंटरव्यूअर ने दोबारा दूसरे तरीके से यही सवाल किया। बिल गेट्स ने दोबारा सेम जवाब दिया और चेक उसके हाथ में दे दिया। उसने दोबारा चेक लेने से मना कर दिया। इस पर बिल गेट्स ने चेक फाड़ दिया और इंटरव्यूअर से कहा कि मेरी कामयाबी के पीछे का राज यही है कि मैंने कभी कोई मौका मिस नहीं किया, जैसा तुमने अभी एक मौका गवा दिया। तुम दुनिया के अमीर तरीन ब्रॉडकास्टर बन सकते थे, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया। नंबर 2, दोस्तों जब बच्चा 18 साल का होता है उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा गिफ्ट दे। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ जब आपके बच्चे पैदा हों
तो उनके नाम पर एक ईमेल अकाउंट बनाएं और उनके बड़े होने के साथ साथ उनकी फ़ोटोज़ बनाएं, उनकी तमाम शरारतें रिकॉर्ड करें और उनके बचपन और तमाम इवेंट्स की फ़ोटो कापीज़ उनकी ईमेल पर सेंड करते जाएं। जब आपके बच्चे 18 साल के हो जाएं तो गिफ्ट के तौर पर उनकी ईमेल का पासवर्ड उनको दे दें। नंबर 1, चींटियों का शुमार मामूली कीड़े मकोड़ों में होता है, लेकिन सिंगापुर का एक ताजर ना सिर्फ चींटियाँ पालता है बल्कि उनको अपनी दुकान पर फ़रोख्त भी करता है। सिंगापुर के एक 41 साला शहरी जॉन ई को बचपन ही से चींटियों में दिलचस्पी थी। 2017 में उसने शौकिया चींटियाँ पालना शुरू कर दी और 2-2.5 सालों के बाद उसके पास अच्छी खासी चींटियाँ जमा होना शुरू हो गईं। आखिरकार उसने एक ऐसी दुकान खोली जो सिर्फ सिंगापुर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही मुनफरद तरीन है, जो यहाँ पर सिर्फ चींटियाँ फ़रोख्त की जाती हैं। इसीलिए इस दुकान का नाम भी जस्ट एंड्स है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।